Hello everyone, welcome to English with Pranav. In today's video, we are going to discuss how to watch any watch. इसका मतलब हम लोग घड़ी कैसे देखें, घड़ी के समय को इंग्लिश में यदि कोई पूछे तो हम लोग कैसे जवाब दें। तो आइए एक छोटे से रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई इंग्लिश में टाइम आपसे पूछे, समय पूछे, तो आप कैसे जवाब दोगे। मान लेते हैं अभी 3 बजे और कोई पूछा आपके घड़ी में कितना समय हुआ है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, वो हम लोग गलत पूछते हैं। क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द टाइम, वॉट इज द टाइम इन योर वॉच और बाई योर वॉच। क्या होगा बच्चों, बताओ। वॉट इज द टाइम बाई योर वॉच होगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वॉट इज द टाइम इन योर वॉच पूछते हैं, गलत है। वॉट इज द टाइम बाई योर वॉच, बाई योर वॉच। अब क्या होगा बच्चों, आपसे यदि पूछा जाए सबसे पहला आंसर कि अभी 3 बजा है, तो आप बताएंगे क्या, इट इज 3 o'clock नाउ। अभी 3 बजा, इट इज़ 3 o'clock नाउ। बट अब हमेशा याद रखेंगे जब भी 15 मिनट्स बीत जाता है ना, 15 मिनट्स क्या हो जाए, पास्ट हो जाए, तो आप हमेशा लिखना इसको क्वार्टर पास्ट। क्या लिखना बच्चों, क्वार्टर पास्ट। तो अब मान लेते हैं दूसरी सिचुएशन ये बनी कि मान लेते हैं ये 3 बजा है, यहाँ पर 3 है और ये बज चुका, यहाँ पर ये 12 है। मैं इसमें, और ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब मैं इसको ये हटाता हूँ यहाँ से और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ अभी कितना बजा है। ये 3:15 बजा है, 3:15 हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या बताइएगा, तो आप बोलिएगा इट इज़ 15 मिनट जब बीत गया बच्चों तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3। और जब 15 मिनट बीत गया तो 3 o'clock करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए एक और सिचुएशन मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये 3 है और ये 12 और ये 1 और ये 2 और ये यहाँ पर 1 पर जाकर ये सुई गई है। अब पूछेगा आपसे 3:05 हुआ है, तो जितना मिनट बीता उतना मिनट पास्ट, तो हो जाएगा इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट नहीं करेंगे बच्चों, करेंगे इट इज़ 5 past 3। अभी 3:05 हुए हैं। उसी प्रकार 3:10 होगा तो इट इज़ 10 past 3। अब चलते हैं अगले सिचुएशन में। यदि मैं बोलूं कि अभी ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और अभी बज चुके हैं लगभग 3:30, तो 3:30 मतलब आधा बीत चुका है। तो 3:30 को हम साढ़े को बोलेंगे हम लोग हाफ पास्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, हाफ पास्ट, जब आधा बीत जाता है। तो 3:30 बजा है तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ हाफ पास्ट 3। यदि अभी 3:30 बजा तो इट इज़ हाफ पास्ट 3 नाउ भी कर सकते हो आप लोग, इट इज़ हाफ पास्ट 3 नाउ। लेकिन क्या हो बच्चों, जब आपसे पूछा जाए कि अभी ये मान लो 12 है, ये 3 है और ये यहाँ पर 6 है और ये 9 है। ठीक, ये 3, ये 6 और ये 9, और आपसे कोई पूछे बच्चों कि बताओ लगभग ये 4 बजने को है और ये यहाँ पर 45 पर सुई गई है, मतलब 3:45 हुआ है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 15 मिनट बाकी है कितने बजने में, 4 बजने में, भले 3:45 हुआ है। तो आप चाहो तो कर सकते हो कि इट इज़ 45 past 3, बट ज़्यादा सही होगा जब पौने की बात होती है बच्चों, तो क्वार्टर के साथ पास्ट नहीं करेंगे, क्वार्टर पास्ट तो सवा हो गया, क्वार्टर 2 करेंगे, जितना बजने वाला होगा उतना टाइम ऐड करेंगे। तो हम लोग बोल लेंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट नहीं बच्चों, अभी 15 मिनट बाकी है, तो इट इज़ क्वार्टर 2। 15 मिनट बाकी 3 बजने में या 4 बजने में, 4 बजने में, तो इट इज़ क्वार्टर 2 4 करेंगे नाउ, इट इज़ क्वार्टर 2 4 नाउ। अभी 3:45 बजा है। ठीक बच्चों, लेकिन मान लेते हैं घड़ी का समय अब बज चुका है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है,
ये 9 है, ये 12 है, और आपसे कोई पूछे लगभग, ठीक, 40 पर सुई गई है, ये 8 पर, ठीक, तो 3:40 हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप डायरेक्ट मिनट पास्ट कर दीजिए, तो इट इज़ FOURTY 40 पास्ट 3 भी चलेगा। इसको दूसरी तरीके से 20 मिनट बाकी है तो इट इज़ 20 to 4 कर सकते हो। 20 मिनट बाकी है 4 बजने में, तो इट इज़ 20 to 4, 20 minutes to 4 नहीं करेंगे। अब एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट बच्चों, यदि आपसे पूछे कि बताओ ये कितना बजा है, इंग्लिश में आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि बताओ ये कितना बजा है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और लगभग समझो ये 4 बजने को है, समझ जाओ, और ये घड़ी की सुई यहाँ पर 11 के पास है। तो अब बताएं, या तो आप बोल सकते हो 3:45 हुआ है, या बोल सकते हो 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ज़्यादा अच्छा लगता है 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो जितना बाकी है उतना 2 करेंगे, तो इट इज़ कितना, 5 मिनट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 5 to 4 नाउ, इट इज़ 5 to 4 नाउ, 5 मिनट बाकी है 4 बजने में। और एक चलिए मज़ेदार बात हम लोग बताते हैं आप लोग को बच्चों, ठीक है, कि मान लो अब आपसे पूछे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और आपसे पूछे लगभग समझो 1 मिनट बाकी, ये 59 पर है, ये समझो, मतलब आप समझ रहे हो ना, 59वां मिनट पर है, मतलब 3 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो आप क्या बोलेगा? 3 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो जितना बाकी है उतना 2, तो इट इज़ 1 2, और कितना बजने में 3, तो इट इज़ 1 to 3। बोलने में भी अच्छा लग रहा है 1 to 3, काश यहाँ पर TWO होता। ठीक है बच्चों, तो एक हम नोट में यदि हम अच्छे से आप लोग को बताएं, सबसे पहले कोई पूछना होगा इंग्लिश में कि कितना समय हुआ है, तो व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं करेंगे बच्चों, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच करेंगे। अब यदि जितना मिनट बीत गया है उतना मिनट, है ना, उतना पास्ट, मतलब जितना मिनट बीता है बच्चों उतना पास्ट करेंगे, पहली बात। और सवा के लिए मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, जैसे 15 मिनट बीत गया है, तो 15 मिनट बीत जाने के लिए हम लोग बोलेंगे बच्चों क्वार्टर पास्ट। 15 मिनट बीत जाने के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? क्वार्टर पास्ट। यदि 30 मिनट्स बीत चुका है कोई घड़ी के समय से, किसी के घंटे से, तो 30 मिनट्स के लिए हम लोग बोले आधे घंटे बीत चुके हैं, तो इट इज़ हाफ पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हाफ पास्ट। और 15 मिनट रिमेनिंग है, मतलब 15 मिनट बाकी है, मान लो जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, पौने, तो पौने के लिए हम लोग बोलेंगे क्वार्टर टू। क्वार्टर क्या बोलेंगे बच्चों? टू। इट इज़ क्वार्टर to 4, अभी 3:45 बजा है, और जितना मिनट बाकी रहेगा, जितना मिनट क्या रहेगा बच्चों, रिमेनिंग रहेगा, उसके लिए हम बोलेंगे उतना मिनट के साथ लगाएंगे, मिनट के साथ लगाएंगे क्या बच्चों? 2। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ, बताना, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, और 4 बजने को है, और ये यहाँ पर मान लो ये 12 है, और ये मान लेते हैं 55वां मिनट पर है, तो 5 मिनट बाकी है 4 बजने में, तो हम बोलेंगे इट इज़, अभी 5 मिनट बाकी है 4 बजने में, क्या होगा इंग्लिश में बच्चों? इट इज़ 5 to 4। 5 to 4 मतलब 5 मिनट्स बाकी है, 5 के साथ मिनट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 5 to 4। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये घड़ी देखने बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइएगा कि अभी 4 बजा है, क्या होगा ट्रांसलेशन? इट इज़ 4 o'clock नाउ। अभी 4:05 हुआ है, क्या होगा? इट इज़ 5 past 4। ओ क्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4:15 बजा है, इट इज़ Quarter past 3 नाउ। अभी 4:30 बजा है, इट इज़ Half past 4 नाउ। ठीक है बच्चों, अभी 4:45 बजा है, इट इज़ Quarter to 5 नाउ। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज़ 10 to 5 नाउ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से घड़ी देखने के लिए समझ आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स who are active learners of English. Thank you so much everyone. Keep supporting me, and if you are new to my channel, subscribe it, because I upload the videos continuously related to English. Thank you everyone. See you all in the next class. Thank you.